मला वाटतं राज्य सरकारला महत्त्वाची गोष्ट सांगायची, कारण ज्या तऱ्हेने पुरावे सादर करायला पाहिजे होते त्या तऱ्हेने कदाचित पुरावे सादर झाले नसतील। त्यामुळे गृह विभागाने आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी याच्यामध्ये व्यक्तिशः लक्ष घालावं। देखिए, आप मेरी बातों को जो है वो अपनी तरह से बोलने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी की मैं अनुयायी हूँ। भारत के कानून के प्रति जो मैं सम्मान रखती हूँ, आदर रखती हूँ, उसमें यकीन करती हूँ। और जिस तरह मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की केस की बात है, 19 साल तक ये केस चला और मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने 19 साल तक जो अपनी जिंदगी जेल में काटी और जो निर्दोष करके बाहर आए, सरकार जो है उनकी नुकसान भरपाई कैसे करने वाली है। मैंने सरकार से और भी एक सवाल पूछा है कि इस ट्रेन की दुर्घटना में जो घायल हुए, जिनकी मौत हुई, उसके असली गुनहगारों को आप कब पकड़ोगे। और मुंबई में और जो आपको पता है कि जो पीड़ित मेरा परिवार है, इनको आप न्याय कब दोगे, ये मेरा यहाँ पे सवाल है। बस हो चुकी नमाज, मुसल्ला उठाइए। जी हाँ, जिस अंदाज से कांग्रेस ने हर चुनाव में अपने ख्याल, अपनी अकड़न और गुरूर का इजहार किया है, इससे उसकी हैसियत सिफर के बराबर होती चली जा रही है। उसने बिहार में अपना अंजाम देख लिया, जहां उसका नामो निशान मिट गया। अगर कांग्रेस का यही अंदाज व तर्ज रहा तो हर कोई इससे दूर हो जाएगा और हिंदुस्तान से उसका सफाया हो जाएगा। इसी मिशन पर आरएसएस और बीजेपी काम कर रहे हैं। उसकी तबाही में खुद उसके लीडरों का बहुत बड़ा हाथ है। बिहार का तज़किरा करके आपका वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि उस मकसद की तरफ लौटा जाए जिसके लिए ये वीडियो तैयार किया गया है। मतलब वाज़ह है कि जल्दी ही मुंबई कॉरपोरेशन का चुनाव होने वाला है। ये चुनाव हर लिहाज से अहम है, क्योंकि ये कॉरपोरेशन पूरे हिंदुस्तान का सबसे दौलतमंद इदारा है। इलेक्शन से कब कांग्रेस ने फिर हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए ऐलान कर दिया कि वो अपनी ताकत को आजमाने के लिए चुनाव तन्हा लड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो अपनी कब्र खुद तैयार कर चुकी है और जल्दी उसे दफना दिया जाएगा। उसके लीडर चाहते हैं कि किसी भी मकामी पार्टी के साथ इत्तेहाद न किया जाए। उससे ये साफ़ हो गया कि कांग्रेस में मौजूद लीडर जो ये मुतालबा कर रहे हैं, उन पर बीजेपी का भरपूर दबाव है ताकि कॉरपोरेशन पर फिर भगवा लहराया जाए। ये तय है कि इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुत्तहद होकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। अब ये शरद पवार की पार्टी और समाजवादी पार्टी का अपना नज़रिया है कि वो किसके साथ जाती है, मगर ये तय है कि इस बार फिर इस कदर वोट तकसीम होंगे कि अपोजिशन को कुछ नहीं मिलने वाला और कांग्रेस तो ख़त्म ही हो जाएगी। यहाँ फिर असदुद्दीन की एमआईएम बीजेपी इत्तेहाद को कामयाब कराने में अहम तरीन किरदार अदा करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी, एनसीपी और शिंदे ग्रुप पूरी तरह से मुत्तहद हैं और वही इस बार बीएमसी के शहंशाह होंगे। कांग्रेस का कहना है कि अगर वो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से इत्तेहाद करती है तो पार्टी की साख को नुकसान पहुंचेगा। अक्ल के अंधों, पार्टी की साख रही कहाँ गई है जो उसकी नुकसान पहुंचने की फ़िक्र है, बल्कि राज को साथ लेने से एक नया माहौल पैदा होगा और तमाम मुस्लिम वोट उसकी झोली में आ सकते हैं। पार्टी की हिकमतुल्ली तैयार करने वाले एयर कंडीशन में बैठकर सोचते हैं, ज़रा गलियों और सड़कों पर घूमकर देखो और चमचों के मशवरों से दूर होकर दिमाग लड़ाओ, फिर देखो क्या होता है। वैसे ये तय है कि चमचों की बात अगर पार्टी ने मान ली तो उससे दफन कर देना ही बेहतर हो।